वर्षा ठाकुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट 3 पाश्चात्य राजनीति विचारक, प्रमुख समझौतावादी विचारक हॉब्स के बारे में। इससे पहले हमने हॉब्स के समझौता सिद्धांत को पढ़ा। आज हम यहाँ हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार जानेंगे। हॉब्स का जो लेवियाथन है वो संपूर्ण है, संप्रभुता संपन्न है, पूर्णतः निरंकुश शासक है, उसका आदेश ही कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है जो अनिवार्य रूप से सब पर लागू होगा। हॉब्स की प्रभुसत्ता निरपेक्ष, अविभाज्य, स्थायी और अदेय है। इस कारण हॉब्स को एकलवादी संप्रभुतावादी विचारक कहा जाता है और वो प्रभुसत्ता के कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। हॉब्स के सामाजिक समझौते के बाद में प्रभुसत्ताधारी अस्तित्व में आता है, यानी पहले सामाजिक समझौता होता है। सामाजिक समझौते के बाद के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ताधारी यानी संप्रभुता संपन्न लेवियाथन अस्तित्व में आता है और स्पष्टतः उसको दिए हुए अधिकार वापस नहीं मांगे जा सकते, क्योंकि उन्हें वापस मांगने का अर्थ होगा सभ्य समाज को छोड़ करके प्राकृतिक दशा या अवस्था में वापस लौट जाना, जहां शांति और सुरक्षा के लिए कोई स्थान या गुंजाइश नहीं है। हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम कहा गया है, सेबाइन ने कहा है, और इसी आधार पर हॉब्स ने इंग्लैंड को गृह युद्ध को अनुचित ठहराया। यानी कि हॉब्स का जब जन्म हुआ उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और वही अवस्था को कहीं ना कहीं हॉब्स ने असभ्य या अराजकता की अवस्था माना है। हॉब्स की दृष्टि में संप्रभुता ही समस्त कानूनों का स्रोत होती है। संप्रभु ही समाज की तरफ से यह महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि सामाजिक शांति और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। संप्रभुता को जनसाधारण पर असीमित अधिकार प्राप्त हैं, वो निरपेक्ष है, उसके समकक्ष कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है। प्राकृतिक कानून भी उस पर बंधन नहीं लगा सकते और दैवीय कानून भी संप्रभु को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। यानी संप्रभु सर्वोच्च है, सुप्रीम है। हॉब्स पहला ऐसा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने संप्रभुता की धारणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और बौंदा के इस विचार से आज़ाद किया कि संप्रभुता घर की दहलीज पर आकर रुक जाती है। सेबाइन ने कहा है, हॉब्स ने संप्रभुता को अन्य समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बौंदा ने लगाया था। यानी हॉब्स ने संप्रभु पर कोई भी प्रकार के प्रतिबंध को नहीं स्वीकार किया है। यहाँ हॉब्स जब तक जीवन को खतरा ना हो क्रांति का अधिकार व्यक्ति को नहीं देता। यानी व्यक्ति क्रांति तभी कर सकता है जब उसके जीवन के अधिकार पर संकट है। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रभुसत्ता का विचार पाश्चात्य जगत में सबसे पहले जीन बौंदा ने रखा और उनको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय हॉब्स को जाता है। हॉब्स ने पूर्ण सत्तावाद की उसको समर्पण किया और प्रभुसत्ता को कानून से परे माना, क्योंकि वह स्वयं ही कानून का स्रोत है। यानी संप्रभुता के आदेश ही कानून हैं। एक फ्रांसीसी लेखक जोसेफ बैलोतो ने हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार कहा है, जबकि हॉब्स के चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। इसी कारण वो कहता है कि समाज या राज्य अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति के साध्य का साधन है। इस कारण हॉब्स व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। हॉब्स के अनुसार राज्य प्राकृतिक अथवा दैवीय संस्था नहीं है। अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उन सब कदाचित में हॉब्स महानतम है, सेबाइन और मैक्सी का कहना है। सामाजिक समझौते का वर्णन प्राचीन और मध्ययुगीन विचार के द्वारा भी किया गया, लेकिन इसे एक सिद्धांत की तरह विशेष रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय हॉब्स को जाता है। जॉन लेपर्ड ने हॉब्स को ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक कहा। हॉब्स ने 14 वर्ष की आयु में यूरिपाइडेज की द मीडिया का ग्रीक से लैटिन भाषा में अनुवाद किया। हॉब्स ने डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स 1688 गृह युद्ध की विवेचना की। 1642 से 1651 तक गृह युद्ध जो चला। हॉब्स ने अपने ग्रंथ डायलॉग ऑफ द कॉमन लॉज में यह प्रतिपादित किया कि राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश और एकमात्र विधि निर्माता है।
लेवियाथन के बारे में वेपर ने लिखा है, हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। हॉब्स पूर्णतः भौतिकतावादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। मार्क और वर्थ जैसे दार्शनिक, कम्बरलैंड जैसे धर्मशास्त्री, फिल्मर जैसे राजनीतिक दार्शनिकों उनके नास्तिकवाद तथा भौतिकवाद की तीव्र आलोचना करते हैं। हॉब्स के अनुसार 3 कारणों से मनुष्य में निरंतर संघर्ष पाया जाता है। प्रतिद्वंद्वता यानी कंपटीशन की भावना होती है एक दूसरे में, कीर्ति या भय, संक्षेप में प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध संघर्ष की अवस्था थी। सामाजिक समझौते से कॉमनवेल्थ का निर्माण होता है, जिसे लैटिन भाषा से नगर कहते हैं। सामाजिक समझौते के द्वारा हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। हार्मन कहते हैं, हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण रूप से शक्ति से मुक्त है। हॉब्स ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है और अरस्तु के मिश्रित शासन का घोर विरोध किया है। यानी हॉब्स ने कौन सी शासन प्रणाली को माना है श्रेष्ठ? राजतंत्र को। हॉब्स ने अपनी पुस्तक में रोमन कैथोलिक चर्च का वर्णन करने वाले प्रकरण का नाम अंधकार राज्य रखा है। निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। ये मैक्सी ने कहा है, क्योंकि इसने व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वोच्च माना है और जीवन की रक्षा के लिए व्यक्ति को क्रांति का भी अधिकार दिया है। वाहन कहते हैं, हॉब्स एक नग्न निरंकुशतावादी की स्थापना करता है। कॉली कहते हैं, माजम्बरी का महारक्षक कहा है। बैटली ने हॉब्स को नैतिक पतन का जिम्मेदार ठहराया है। क्लेरेंडन ने कहा था कि हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को जला देना चाहिए। यह हॉब्स के समकालीन था, ऑक्सफोर्ड में से जला दिया गया था। ट्रेल ने कहा, यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। हमने जितनी गड़बड़ पैदा की उतनी तो वनस्पतियों के बगीचे में सुअर पैदा नहीं कर सकता। हॉब्स ने धर्म को राजनीति के अधीन माना था और चर्च को भी राज्य के अधीन माना था। जॉन लेपर्ड ने हॉब्स को ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक कहा। हॉब्स का प्रभाव स्पिनोजा पर, बेंथम, ऑस्टिन, हीगल आदि पर पड़ा। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स के चिंतन से ही प्रेरित था। वेपर ने कहा है, ये एक ऐसी खान है जिसमें दर्शन रूपी मूल्यवान धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है। वेपर ने हॉब्स की राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। हॉब्स की अध्ययन पद्धति या यांत्रिक भौतिक वैज्ञानिकवाद थी। गैलीलियो के युग में हॉब्स को गैलीलियो की गति के नियम कहा गया है। ज्ञान का अंत शक्ति है, यह हॉब्स ने अपनी पुस्तक डी कॉर्पोरे में कहा है। हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान के माध्यम से किया। ऑक्सफोर्ड ने हॉब्स के लेवियाथन ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। राजा मानक द्वारा निर्मित है। यह विचार हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। मैकफर्सन ने कहा है कि इन ट्राइबल में हॉब्स के राज्य को बाजारी समाज कहा और हॉब्स के मानव को बुर्जुआ मानव कहा। वैज्ञानिक भौतिकवाद हॉब्स और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स की है। क्लेरेंडन ने हॉब्स के लेवियाथन को जला दिया था और कहा, मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, इतना विश्वासघात और इतना विद्रोह भरा हुआ है। ये हॉब्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ जानकारियाँ थीं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।